गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग के सामने एक फिर नया सेट लेकर हम आ चुके हैं। आगामी जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी ही जो भी हमारा जो सेट है, आप एग्जाम देकर आइए और मिलाइए वीडियो से। जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर वीडियो से आएगा ही। ये हम जो बोल चुके हैं कि आएगा ही तो आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप माँ सरस्वती पे भरोसा रखते हैं तो माँ सरस्वती निराश नहीं करती हैं। और मेरा सारा जीवन स्टूडेंट लोग के लिए ही है, समर्पित है। तो जहाँ मेरी कमियाँ थी उस कमियों को दूर किए और उसी चीज़ को स्टूडेंट के सामने रखते हैं, ताकि उनसे वो गलती ना हो। जो हम कर चुके हैं वो उनसे वो गलती ना हो और उसी चीज़ को हम फॉलो करवाते हैं। और इसीलिए आप लोग से बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को जरूर देखिए और लिखिए। आप लिखिए, उसको लिखेंगे तभी जाकर आपको बेनिफिट मिलेगा, देखने से नहीं होगा, सिर्फ देखने से नहीं होगा। चलिए तो हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध में हल्का पीला रंग होता है। तो याद रखिएगा, गाय के दूध में हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण पाया जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके कारण गाय के दूध में हल्का पीला रंग होता है, तो कैरोटीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2, लोहे की परत पर किस धातु का गैल्वीकरण किया जाता है, यानी किस धातु का परत चढ़ाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जस्ता का। यानी लोहे की परत पर जस्ता का जो भी होते हैं, जस्ता धातु का गैल्वीकरण किए जाते हैं या परत चढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिरके में होता है। तो याद रखिएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल होते हैं। सिरके में क्या होता है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नकाशीदार ईंटों का प्रमाण सबसे पहले, नकाशीदार ईंटों का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला। तो याद रखिएगा, ये सबसे पहले जो मिला ये कालीबंगा से मिला। क्वेश्चन नंबर 5, पीतल में मिश्रण होता है, यानी पीतल में किसका मिश्रण होता है। तो याद रखिएगा, तांबा और जस्ता। और याद करने का तरीका है पिताजी। पी से पीतल और ता से पिताजी। अगर याद रखिएगा तो पीतल में तांबा और जस्ता, तो पीतल में क्या होगा, तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में एकमात्र धातु का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में एकमात्र धातु का जो नाम है वो है अयस, जिसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, गोत्र व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है। तो याद रखिएगा, गोत्र व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। सुनेंगे ध्यान से। इसके पहले वाले वीडियो में 1000 से 1000 ही बोला गया था, तो उसके लिए हम आप लोग से थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहेंगे। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो पीरियड जो माना गया, काल जो माना गया, वो माना गया 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। और उत्तर वैदिक काल का माना गया 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ध्यान रखिएगा, यानी वैदिक काल को 2 भाग में बांटे गए। ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल का शासन क्या माना गया, तो 1500 बीसी से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना गया। तो गोत्र व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो ये मिलता है उत्तर वैदिक काल में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वुड डिस्पैच का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, ये शिक्षा से है। वुड डिस्पैच जो नीति जो लाई गई थी, ये 1854 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। तो लॉर्ड डलहौजी के जो शासन काल में जो शिक्षा के लिए जो नीति जो लाई गई थी, जो आयोग का जो गठन किया गया, उसको वुड डिस्पैच कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन परत के क्षय के लिए सबसे जिम्मेवार गैस कौन है। याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन परत के लिए क्षय के लिए सबसे जिम्मेवार अगर माना जाए तो वो हम लोग CFC, और CFC ज्यादा मशीनों से निकलते हैं। रेफ्रिजरेटर इसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। दूसरा चीज, ओजोन परत की जो मोटाई जो मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की जो मोटाई जो मापी जाएगी वो किससे मापी जाती है, तो डॉप्सन से मापी जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेवार है,
तो ओजोन परत के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शहनाई से है। क्वेश्चन नंबर 11, शरीर में थकान का कारण क्या है? तो HCl, याद रखेंगे। शरीर में जो हमारे अंदर जो थकान जो होते हैं वो HCl के कारण ही शरीर के अंदर थकान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं, याद रखेगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल, याद रखेंगे। और विटामिन डी की कमी से कौन रोग होते हैं? तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का सर्वोत्तम अगर चीज देखा जाए तो यह है सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 13, फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? याद रखिएगा। तो फोबोस और डिमोस जो उपग्रह हैं ये है मंगल के, याद रखिएगा। मंगल के फोबोस और डिमोस जो उपग्रह जो माने गए वो मंगल के माने गए। किसके पास उपग्रह नहीं है? किसके पास उपग्रह नहीं है? तो ये बुध और शुक्र के पास, याद रखिएगा, बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी अल्टरनेट, किसका अल्टरनेट? मंगल का अल्टरनेट। तो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एक चीज ध्यान से सुनेंगे, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हम देखिए निचली अदालत की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं और उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे उनकी जो नियुक्ति जो की जाएगी, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पश्चिम में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? तो याद रखिएगा, गुजरती है गुजरात से, बस याद रखेंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे पश्चिम में कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो गुजरती है, याद रखिएगा, गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 16, निर्भय क्या है? याद रखिएगा, ये अभी एक लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। निर्भय क्या है? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में निर्भय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान, याद रखिएगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का जो आज वर्तमान के समय में जो स्थान है वो है चौथा। क्वेश्चन नंबर 18, पेरिस जलवायु समझौते से कुछ दिन पहले एक देश बाहर हो गया था, ठीक है, कोविड-19 के दौरान। उसके बाद लेकिन फिर से इन्होंने अपनी वापसी की है। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस जलवायु समझौते में वापसी करने वाला, पुनः वापसी करने वाला देश कौन है? तो याद रखिएगा, ये देश है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो सुनेंगे, हिंदी के लिए साहित्य जो पुरस्कार जो दिया गया, साहित्य अकादमी अवार्ड जो दिया गया, वो दिया गया अनामिका को। यानी अनामिका को 2020 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। उसी तरह अगर आपसे अंग्रेजी के लिए पूछा जाएगा तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। यानी अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। और हिंदी के लिए किसको दिया गया? तो हिंदी के लिए दिया गया अनामिका को। क्वेश्चन नंबर 20, एनएसजी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, एनएसजी के नए महानिदेशक जो भी हाल ही में नियुक्त किया गया है उनका नाम है एमए गणपति। एमए गणपति को एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये रहा आप लोग के सामने 20 क्वेश्चन का सेट। तब तक ये आप लोग सेट देखते रहिए, लेकिन एक बार फिर आप लोग से रिक्वेस्ट है, लिखेंगे जरूर कॉपी में और एग्जाम देकर आइए और उसके बाद देखिए कि आपका क्वेश्चन कितना टैली कर रहा है। जो भी हम सेट देते हैं वो अपने समझ के देते हैं, जहां पे
मुझे पता है कि स्टूडेंट को कहाँ पे दिक्कत आती है और वो वही समझ सकता है जो उस वहां से जाकर वापस आता है। ठीक है, खैर सब आप लोग की दुआएं हैं और आप लोग का सहयोग है, आप लोग का प्यार है। तो फिर हम लोग एक नए सेट के साथ बहुत जल्द मिल रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।